पार्लियामेंट, संसद। तो ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। इस लेक्चर में हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं इस टॉपिक से सारे हम कवर करेंगे और लास्ट में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे। ठीक है, जो लास्ट ईयर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे हैं हम उसको टेस्ट में अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की संसद के बारे में। तो भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली जो ली गई है वो किस संविधान से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ओके, संसद के 3 अंग कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो लोकसभा है उसे क्या बोला जाता है? निम्न सदन बोला जाता है। राज्यसभा को क्या बोला जाता है? उच्च सदन। और राष्ट्रपति जो है वो क्या काम करता है? संसद के सत्र को बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति। क्लियर बात? अब एग्जाम में ऐसा पूछ लेते हैं कि भारत की संसद का संविधान में किस आर्टिकल में उल्लेख है, ऐसा अगर पूछ लेते हैं तो देखिए मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, मैं आपको वो ट्रिक बताता हूं, उससे आप आसानी से याद रख लेंगे। क्या लिखा है दोस्तों? संसद। संसद के बारे में हमको पता करना है कि संविधान में किस आर्टिकल में बोला गया है। तो देखिए पहला वर्ड क्या है? स है। तो देखिए स से कौन सा अंक बनता है? 7 बनता है, तो हमने लिख लिया 7। लास्ट वाला वर्ड देखिए, बीच में फिर स आ गया, स तो हम यूज कर चुके हैं, अब कौन सा वर्ड है? द। देखिए द से क्या बनता है? 10 बनता है, तो हमने लिख लिया 10। तो 710 बना। 710 आर्टिकल होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो अब क्या करें? 10 को हटा के क्या करेंगे? उससे एक अंक कम करेंगे, तो हमने क्या करा? 9 करा। क्या 79 आर्टिकल संविधान में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। बस तो यही आर्टिकल है जो संसद के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 79 किसके बारे में बताता है? संसद के बारे में बताता है। इतनी आसानी से हमने याद कर लिया। अब देखिए 79 आर्टिकल क्लियर हो गया आपको? तो फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 79 हो गया पार्लियामेंट, संसद से रिलेटेड। अब देखिए हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। सबसे पहले आएगा उच्च सदन। तो उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। तो इसके बाद आर्टिकल कौन सा आ रहा हमारा? 80 नंबर का। तो आर्टिकल नंबर 80 में बताया है राज्यसभा के बारे में। ओके, उसके बाद आएगा निम्न सदन। तो देखिए निम्न सदन जो होगा वो आर्टिकल नंबर 81 होगा, 81। तो आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है, 79, 80 और 81 का सीक्वेंस क्या होगा? संसद, फिर उसके बाद उच्च सदन आएगा, फिर निम्न सदन। क्लियर? इस सीक्वेंस में आप याद रखेंगे, आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे। चलिए अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लोकसभा के बारे में, फिर राज्यसभा के बारे में। आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं मैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे आउट बिल्कुल भी नहीं जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बस ये पूरा लेक्चर अच्छे समझिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा की। देखिए लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ द पीपल। और इसका ये नाम कब दिया गया था? 1954 में लोकसभा को ये नाम दिया गया था। ध्यान रखिएगा ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, 2 से 3 बार पूछा गया है अभी तक। तो मैं आपको बता चुका हूं कि लोकसभा जो है वो क्या है? निम्न सदन है। ठीक है, संसद की। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो किनके द्वारा होता है? जनता द्वारा होता है। डायरेक्टली जनता जो है वो क्या करती है? लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करती है। ओके, अब बात करते हैं हम कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। जब राष्ट्रपति एक संयुक्त सत्र बुलाता है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का, जब संयुक्त सत्र आता है तो उसकी अध्यक्षता भी कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। क्लियर? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होती है वो क्या क्या होती है? वो होती है भारत का नागरिक हो, और न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होना चाहिए? 25 वर्ष। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। मैक्सिमम सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो कितनी होती है? 552 होती है। कितनी होती है? 552। ये मैक्सिमम है। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 545। 545 सदस्यों की संख्या है वर्तमान में लोकसभा में। अब देखिए मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति वाला लेक्चर में कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में 2 सदस्यों की नियुक्ति करता है। आंग्ला भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। जिसने अगर वो लेक्चर नहीं देखा राष्ट्रपति वाला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, आप वहां से वो लेक्चर देख सकते हैं। तो हमको ये पता है कि 2 जो सदस्य है लोकसभा में उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो 545 में से 2 की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ने कर दी, तो बचे कितने? 543 बचे। तो 543 जो हैं ये वो संख्या है जो निर्वाचन के द्वारा सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, मतलब 543 जो है निर्वाचन के द्वारा लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। अब 543 में देखिए जो 530 होते हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं और 13 चुने जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। ओके, ये मैंने आपको बताया वर्तमान की कंडीशन लेकर। अगर मैक्सिमम के केस की बात की जाए
कि मैक्सिमम सदस्य जो है वो 552 है, तो इसमें 2 की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा आंग्ला भारतीय समुदाय के सदस्य की। बचे हुए कितने? 550। ये 550 जो है ये निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। अब इन 550 में से राज्यों से कितने चुने जाएंगे? 530 सदस्य राज्यों से चुने जाएंगे और 20 चुने जाएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। क्लियर? तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आया? ये जो हाईलाइटेड वाला है ये पोर्शन है अपना वर्तमान वाला, और ये मैक्सिमम केस को लेकर बताया मैंने आपको। तो काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर हमको समझ में आना चाहिए। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि वर्तमान में सीट कितनी है, मैक्सिमम कितनी है। मैक्सिमम जो सीट है वो 552 है और उससे 7 कम वर्तमान में सीट है। बस इतना ध्यान रखना है, आप आराम से सारा स्ट्रक्चर खुद ही बना लेंगे। आगे अब हम बात करते हैं कि मंत्री परिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद क्या, ये टर्म भी हम समझ लेते हैं। देखिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसके अंदर कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो और बिना विभाग के मंत्री भी हो, इन सब की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। इसे क्या बोला जाता है? मंत्री परिषद बोला जाता है। ये बात क्लियर हो गई? और ध्यान रखिए, मंत्री परिषद को ही क्या बोला जाता है? सरकार बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया कि मंत्री परिषद क्या है। यही मंत्री परिषद जो होता है लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। ओके, अब दोस्तों हम एक टर्म को और डिस्कस करते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? देखिए, अगर सिंपल वर्ड में बोलें आपको, तो सरकार अपना बहुमत साबित करे, इसका मतलब ये होता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष रखता है, किसके प्रति रखता है? मंत्री परिषद मतलब सरकार के प्रति रखता है। कहने का मतलब ये कि सरकार अपना बहुमत साबित करे लोकसभा में। तो फिर क्या होगा? लोकसभा में वोटिंग होगी, और अगर सरकार ने अपना विश्वास मत हासिल कर लिया, मतलब बहुमत साबित कर दिया, तो अविश्वास प्रस्ताव जो होगा वो क्या हो जाता है? खारिज हो जाता है। अगर सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई, मतलब बहुमत साबित नहीं कर पाई, तब क्या होगा? मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। ओके, अब इसको हम देखो रियल एक एग्जाम्पल समझते हैं। सरकार में कौन है? मोदी सरकार, ठीक है, बीजेपी है, और विपक्ष में कौन है? कांग्रेस है। तो कांग्रेस जो है उसने अविश्वास प्रस्ताव रखा, समझ लेते हैं। तो बीजेपी को क्या करना पड़ेगा? अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा, और बहुमत का जो आंकड़ा है वो कितना है? 273 है, कि 273 सांसद जो है वो सपोर्ट में है। तो लोकसभा में वोटिंग हुई, और वोटिंग के फलस्वरूप क्या रिजल्ट आया कि ऐसा आ गया, मान लो कि 260 ही सांसद जो है वो सपोर्ट में। तब उनको क्या करना पड़ेगा? पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर वोटिंग के दौरान ऐसा हुआ कि हाँ विश्वास मत हासिल हो गया, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो खारिज हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई? तो चलिए हम क्या क्या समझे। पहली चीज तो यह कि विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है अविश्वास प्रस्ताव। सेकेंड चीज, अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, अविश्वास प्रस्ताव को रखने का तरीका क्या होता है? एक सदस्य पहले लिखित में नोटिस देगा और 50 सदस्य उसके समर्थन में होना चाहिए। तब क्या होगा कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो क्या कराएगा? वोटिंग कराएगा और देखेगा कि सरकार अपना विश्वास मत हासिल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। ओके, केवल लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। क्यों? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव रखा किसके प्रति जा रहा है? मंत्री परिषद। विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत को हासिल नहीं कर पाए थे। तो ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए, विश्वनाथ, तो विश्वास का विश्व, वहां पर वो वर्ड सेम सेम हो रहा है, तो हम उससे याद रख सकते हैं। ओके, चलिए आगे और कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। सदन की कार्रवाई के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होना चाहिए? 1/10 सदस्य उपस्थित होना ही चाहिए, तभी सदन की कार्रवाई चालू हो पाएगी, चाहे वो राज्यसभा भी हो। इसे क्या बोला जाता है? गणपूर्ति बोला जाता है। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी थी। काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ये एग्जाम में 4 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, पहले राष्ट्रपति का नाम, पहले उपराष्ट्रपति का नाम, ये तो सभी को पता होता है। पूछा तो ये जाएगा एग्जाम में कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था, ये बहुत कम को पता होता है। तो वो कौन है? जीवी मावलंकर हैं, जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? सुमित्रा महाजन है। अब अक्सर आपने सुना होगा, शून्यकाल के बारे में सुना होगा। शून्यकाल, तो ये क्या होता है? देखिए, जो संसद का सत्र चलता है, तो उस समय जो दिनचर्या होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कैसे? जो मॉर्निंग का समय रहता है 12 बजे से पहले का, वो होता है प्रश्नकाल। उसके बाद के समय जो होता है वो होता है कार्यसूची का। तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, उसे क्या बोला जाता है? शून्यकाल बोला जाता है।
और ये जो गैप का समय है ये चालू होता है 12 बजे से, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, शून्यकाल रख दिया। ओके, तो आपको ये टर्म क्लियर हुआ अच्छे से। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा के बारे में, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए स्टार्ट करते हैं हम। राज्यसभा जो होता है वो संसद का क्या होता है, उच्च सदन होता है। क्या होता है दोस्तों, उच्च सदन होता है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं जो राज्यों की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं, मतलब अवकाश ग्रहण करते हैं, और नए सदस्य आते हैं फिर। तो राज्यसभा इसलिए कभी भंग नहीं होती है, इसीलिए राज्यसभा को क्या बोला जाता है, स्थायी सदन बोला जाता है, परमानेंट हाउस बोला जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन 2015 का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्थायी सदन जो है वो क्या है, राज्यसभा है। लोकसभा जो है वो स्थायी सदन नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, 6 वर्षों का होता है। हमने बात करी थी लोकसभा में, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों था, 5 वर्षों तक का था। बट राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है, तो ये ध्यान रखना है। राज्यसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं, मतलब सभापति की बात करते हैं, तो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ध्यान रखिएगा ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के उपसभापति को कौन चुनता है, राज्यसभा के सदस्य ही चुनते हैं उपसभापति को। ठीक है, अब हम योग्यता की बात करते हैं कि राज्यसभा का जो सदस्य होने की योग्यता क्या क्या होना चाहिए। तो पहली बात तो भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। लोकसभा में हमने पढ़ा था तो न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए थी, 25 वर्ष, पर राज्यसभा में कितनी होना चाहिए, 30 वर्ष, थोड़ा सा और मैच्योर होना चाहिए उसको। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं आपको। तो जो राज्यसभा के मैक्सिमम सदस्य होंगे वो कितने होते हैं, 250। वर्तमान में कितने हैं, 245 सदस्य। वर्तमान में राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। अब मैंने आपको बताया था देखिए राष्ट्रपति वाले लेक्चर में कि राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है ना। तो 245 में से 12 चलेगा, कितने बचे, 233। ये 233 ही अधिकतम चुने जा सकते हैं, ठीक है, निर्वाचन के थ्रू। 233 सदस्य जो है वो निर्वाचन के थ्रू चुने जाते हैं, और इसमें से राज्यों से चुने जाते हैं 229 और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं 4 सदस्य। तो ये आपको क्लियर हुआ स्ट्रक्चर। 250 मैक्सिमम सदस्य हैं राज्यसभा के, 245 वर्तमान में है, उसमें से 12 जो है वो राष्ट्रपति चुनता है, 233 जो है वो निर्वाचन के थ्रू चुने जाते हैं, उसमें से 229 राज्यों से और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा। हमको बस ध्यान रखना है वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 245, और मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं 250। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जा सकते हैं या पूछ ले जाएंगे। पहली चीज तो यह कि सबसे पहले सभापति का नाम क्या है, मतलब पहले राज्यसभा के अध्यक्ष मतलब सभापति का नाम क्या है, तो वो कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले उपसभापति का नाम क्या है, तो एसवी कृष्णमूर्ति राव है पहले उपसभापति। वर्तमान में कौन है सभापति, वेंकैया नायडू है, ये उपराष्ट्रपति है। तो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, तो वेंकैया नायडू जो है वो कौन है, राज्यसभा के सभापति हैं करंट के। आगे हम बात करते हैं अब संसद की समितियों के बारे में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं तो हमको इसको भी पढ़ना जरूरी है। तो संसद की जो समितियां होती है वो कौन कौन सी होती हैं, लोक सेवा समिति, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, तदर्थ समिति मतलब एडॉक कमेटी। तो फ्रेंड्स इन सब में से हमको सिर्फ 2 को समझना है, लोक सेवा समिति और एडॉक कमेटी मतलब तदर्थ समिति। तदर्थ समिति जो है उसका क्या काम होता है, ये कमेटी एक किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनती है, उद्देश्य पूरा हो गया उसके बाद ये कमेटी खत्म हो जाती है। क्लियर। लोक सेवा समिति की बात करते हैं तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। लोक सेवा समिति में कुल सदस्य की संख्या कितनी होगी, 22। इसमें से लोकसभा के होंगे 15 सदस्य, राज्यसभा के होंगे 7 सदस्य। इसका अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है। कौन होता है, विपक्ष का नेता। और इसका काम क्या होता है लोक सेवा आयोग समिति का, कि मंत्रालय के जो भी व्यय है और जो किए गए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक इसकी रिपोर्ट पे विचार विमर्श करने का काम होता है लोक सेवा आयोग समिति का। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं इसमें भी, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, एक और चीज पूछ ली जाती है एग्जाम में कि वो कौन से प्रधानमंत्री थे
जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग ही नहीं लिया, मतलब संसद के सत्र में भाग ही नहीं लिया। तो वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। इन्होंने संसद के सत्र में एक बार भी भाग नहीं लिया था। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे। संसद के सत्र की बात करते हैं तो संसद का जो सत्र होता है वो साल में कितनी बार होता है? 2 बार अनिवार्य होता है, और दोनों सत्र के बीच में 6 महीने का मैक्सिमम गैप हो सकता है, इससे ज्यादा गैप नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। जितने पॉइंट्स मैंने बताए ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इससे आउट कुछ भी नहीं जाने वाला है। जो भी आएगा वो सब इन्हीं के बीच में से आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हम कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली को कहां से ग्रहण किया गया है? किसके संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, तो सी आंसर होगा। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो अपर हाउस को मतलब राज्यसभा, बी आंसर होगा। एसएससी टीयर 1 2015 का क्वेश्चन है ये। राज्यसभा को भंग किया जाता है। राज्यसभा चूंकि स्थायी सदन है तो भंग नहीं किया जा सकता, तो देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो 2 अस्थायी सदन, तो लोकसभा हमको पता ही है, तो देखिए राज्यसभा ए और सी में है तो ये तो हो ही नहीं सकता। राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है। अब बी और डी में से है, तो देखिए लोकसभा और विधान परिषद, लोकसभा और विधानसभा। तो विधान परिषद भी जो है वो क्या है? स्थायी सदन है। सिर्फ लोकसभा और विधानसभा ये दोनों जो है वो अस्थायी सदन है, तो आंसर क्या होगा इसका? डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्यसभा की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो कितनी होना चाहिए राज्यसभा के लिए? 30 वर्ष होना चाहिए, सी आंसर होगा। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त सत्र बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति, और उसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, तो क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा। देखिए, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ए आंसर होगा। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? विपक्षी दल का नेता होता है, ए आंसर होगा। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। अगर लोकसभा की पूछते तो 5 साल होता। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो किसके प्रति उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मैंने आपको बताया था। संसद में शामिल है, संसद के अंग पूछे, देखिए कौन कौन होंगे? राष्ट्रपति होगा, लोकसभा होगा और राज्यसभा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, ए आंसर होगा। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष में दिया गया था? तो 1954 में दिया था, तो ए आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो कौन बनाता है? मैंने आपको देखिए राष्ट्रपति वाले लेक्चर में भी बताया था। तो कौन बनाता है? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मिलकर, तो क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे, तो डी आंसर होगा। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग ही नहीं लिया? तो वो कौन है? चौधरी चरण सिंह थे, तो डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? 2 बार बुलाना जरूरी है, तो सी आंसर होगा। संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो बी आंसर होगा। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या बोलेंगे हम? एडॉक कमेटी बोलेंगे, तदर्थ समिति। मैंने आपको बताया था, तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही बात है। एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 12 माह अवधि आवश्यक होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत। सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति उस प्रस्ताव का समर्थन अवश्य करें,
ये भी गलत। यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही। तो कौन सा है, पहला और चौथा सही होगा, मतलब डी आंसर होगा। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा में जो उसका अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य नहीं होता है। मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। यही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इसमें राष्ट्रपति शामिल होता है संसद में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो देखिए, राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्य मनोनीत करता है राज्यसभा में। ये चीज किसके संविधान से ली गई है? ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, तो इसको आपको ध्यान रखना है। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या होना चाहिए, मतलब मिनिमम कितने सदस्य रिक्वायर्ड होना चाहिए? तो कितने होना चाहिए, 1/10 सदस्य। सी आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया सकता है, मतलब संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? तो राज्य विधानसभाओं द्वारा एक साथ मिलकर, ये नहीं हो सकता। अकेले संसद द्वारा, बिल्कुल संसद द्वारा ही पॉसिबल है, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो ये देता है आर्टिकल नंबर 249। इसको ध्यान रख सकते हैं आप। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, 552 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 2 जो होंगे वो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा आंग्ला समुदाय के, बचे कितने, 550। 550 में से देखिए 530 जो होते हैं वो राज्यों से निर्वाचित होंगे, और केंद्र शासित प्रदेश से कितने होंगे, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। तो 530 क्या आंसर होगा, ए आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमारी थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय सदन का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? तो जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है, एक ही है, लोकसभा, बी आंसर होगा। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है, शून्यकाल का मतलब क्या है, प्रश्नकाल से पहले का समय नहीं, प्रश्नकाल के बाद का समय है। तो देखिए सत्र का पहला घंटा, ये भी नहीं है। जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल के जस्ट बाद का समय होता है शून्यकाल। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर हमारा ये टेस्ट का सेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो आई होप आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस अच्छे से टिक करे होंगे, बिल्कुल सही सही, और मैं बोल सकता हूँ कि आपको एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए मुझे कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।